Hello and welcome to Anonymous UPSC Aspirant. This video is about a strategy for CSE 2023 Prelims and Mains. If you are watching this video, you are already late. लेट क्यों? इसका मतलब आपकी अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं बनी है या आप कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। या तो आपका प्लान बन गया है और आप फाइनलाइज कर चुके हैं, स्टॉप दिस वीडियो नाउ एंड अपने प्लान को एज इट इज़ कंटिन्यू करो। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, सर्टन नहीं हैं अपने प्लान को लेके, देन यू कैन डू दिस अदर थिंग कि आप ये वीडियो देखें, बट लेट दिस बी द लास्ट वन। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, आप इसको देख लो, सब कुछ सही रहेगा, बट देयर कैन बी समथिंग बेटर ऑल्सो आउट देयर फॉर यू। बट अब टाइम नहीं बचा है आपके पास, तो लेट दिस बी द लास्ट वन। इसको देखो, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और बाकी एडजस्ट एज यू गो अलॉन्ग। मूविंग ऑन, दिस इज़ अबाउट मी, यू कैन पॉज एंड रीड दिस। ठीक है, अब देखते हैं कुछ की प्रिंसिपल्स। सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है, बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, हाउ डिसीजंस आर टू बी मेड। ठीक है, कब आप डिसाइड करेंगे कि यार आई एम गोइंग टू बी प्री स्पेसिफिक, कब आप डिसाइड करेंगे कि अभी मुझे मेंस का पढ़ लेना चाहिए, डिसीजंस कैसे होते हैं और प्लानिंग कैसे होती है, ये बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में आई विल ऑल्सो गिव यू माई एंटायर प्लान इन अ प्रिंटेबल PDF दैट विल बी शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन डाउनलोड दैट। उसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ये अभी सबका सबसे बड़ा कंसर्न होगा, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मीन्स। एंड ठीक है, अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट है और आपको लग रहा है कि मैं मीन्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो ये होता है। बिफोर माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन विच आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स, आई वॉज ऑल्सो वेरी इल प्रिपेयर्ड फॉर मीन्स। तो अब क्या करना चाहिए आपको? दो सिनेरियोज़ हैं। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मीन्स, देयर आर टू सिनेरियोज़। एक है कि आप मीन्स पे मेहनत करो, प्री को रिस्पेक्ट ना दो एंड यू फेल द प्रीलिम्स। होगा क्या, 1 साल का वेट है नेक्स्ट साइकिल के लिए, उसमें आपको डिप्रेशन होगा, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे और बहुत दिक्कत होगी। दूसरा है कि ठीक है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मीन्स, आप ये बात एक्सेप्ट करके प्री पे फोकस करो। फ्रॉम जब से करना है वो अभी आगे बताऊंगा। अगर आप मान लो आपका प्री क्लियर हो गया एंड स्टिल यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मीन्स, तो क्या होगा, आप May 28 को प्रीलिम्स है, आपका क्लियर होगा, उसके 3 महीने बाद जून, जुलाई, अगस्त आप मैक्सिमम एफिशिएंसी से मेंस की तैयारी करोगे। ऐसा तो नहीं है कि हो ही नहीं सकता मेंस 3 महीने में। सिमीकरण मैम हैं, उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है, सिमीकरण मैम ने, कि 3 महीने में शी हैज़ क्लियर्ड मेंस एंड आई थिंक उनकी कुछ टॉप 20 रैंक है। बट मान लो नहीं भी क्लियर होता मेंस, 3 महीने तो आप अच्छे से पढ़ोगे, इस सिनेरियो से तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे एंड नेक्स्ट ईयर के लिए यू विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड यू विल गेन एन एक्सपीरियंस कि मीन्स दिया कैसे जाता है और मीन्स में क्या क्या करना होता है, क्या क्या आपको फील होता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए यू विल बी मोस्ट प्रिपेयर्ड। तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे यही है कि अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं फील कर रहे तो भी प्री को पूरी रिस्पेक्ट देना। प्लान पे आने से पहले ये ऐसे आपको मैं पूरी PDF से प्लान दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आप मेंस के लिए कर क्या सकते हो। मेंस में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस अच्छे से कर लिया तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। कितने प्रीवियस ईयर? 2013 टू 2022। एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड हाउ कैन द इनकम ऑफ फार्मर्स बी सब्सटैंशियली इंक्रीज्ड बाय इट। 2020 का मेंस का क्वेश्चन है 10 मार्कर। इसके बाद देखो मेंस 2022 में क्या क्वेश्चन आया, इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। यहाँ से फॉर्डर मिल जाता है इसका, अगर आपने ये आंसर प्रिपेयर कर रखा है तो। और दिखाता हूँ, 2019 का क्वेश्चन 6 इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे था। 2022 का क्वेश्चन 14 व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इज़ इट हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और ये GS3 का पेपर है, जो मेरे कमेंट्स में इतने लोग लिखते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़े बिना तो हो ही नहीं सकता। हाँ, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट हैं मेंस के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपका ओपिनियन बनता है, वोकैबुलरी आती है, बट प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। एज इट इज़ रिपीट है। ये देखो, दो नॉट वेरी यूजफुल फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू of a connected political history of South India, Sangam literature
portrays the social and economic condition of its time with remarkable vividness. Comment. 2013 के मीन्स में आया था और इसके बाद 2022 के प्रीलिम्स में डायरेक्ट संगम लिटरेचर से क्वेश्चन आया है। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी मेंस से रिपीट हो रहे हैं। ये यूपीएससी के सिलेबस से लिया है। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, ये क्वेश्चन आया है। ये सिलेबस का पार्ट है, एज इट इज़ लाइन लिखी है। और ये मीन्स 2022 का क्वेश्चन देखो, लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट एट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म की लिंकेज पे एज इट इज़ मीन्स में क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर कर रखे हैं तो आपका मेंस भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, काफ़ी तो हो जाएगा। अब हम प्लान पे आते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का प्लान बनाते हैं, जैसे ये जनवरी का मंथ है एंड आई विल गिव यू दिस PDF ऑन माय टेलीग्राम चैनल, बट हम कहीं भी ऐसे हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चलो 1 जनवरी से मैं ये करूँगा, फिर फरवरी में ये करूँगा, बट हमें क्या पता कि हम ठीक जा रहे हैं या नहीं। तो प्लान बनाने का तरीका है स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डे। 28 मई को प्रीलिम्स है, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम उल्टा प्लान करते हैं, रिवर्स प्लानिंग। तो अगर 28 को प्रीलिम्स है तो यहाँ पे एक दिन मैं रिजर्व छोड़ देता हूँ 27 का, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये मंथ वाइज PDF है, संडेज़ पे डेट्स लिखी हुई हैं, बाकी जगह डेट्स आप खुद लिख लेना। मंथ की फर्स्ट डेट कोने में लिखी हुई है। 27 का डे मैंने छोड़ दिया रिजर्व। उससे पहले एक दिन में आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करूँगा। ये 8 सब्जेक्ट्स हैं प्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें आप एंशिएंट मेडिवल भी इंक्लूड कर लेना आर्ट एंड कल्चर में, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, और कुछ सिर्फ करंट अफेयर्स से पढ़ने वाले टॉपिक्स जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज़। इसको मैंने क्लब करके एक सब्जेक्ट मान लिया। तो ये लास्ट के 8 डेज़ में आप इसी ऑर्डर में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो। क्या करना है इस दिन में, स्टैटिक रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर में जो आपने मिस्टेक्स करी थी वो, और टेस्ट में जो आपने मिस्टेक करी थी, यहाँ टेस्ट देना नहीं है, सिर्फ टेस्ट की मिस्टेक्स रिवाइज करनी है। तो ये 8 दिन तो हमारे बुक हो गए। अब अगर एक दिन में हमें एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है, हम इस स्टेट में आना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट 2 बार पहले वो सब्जेक्ट हुआ वो होना चाहिए, तभी जाके हम इस स्टेट में आ पाएंगे। तो अब ये 8 सब्जेक्ट हम फिर उल्टा चलते हैं। अब हम क्या प्लान कर रहे हैं कि एक एक सब्जेक्ट को हम 4 डेज़ देंगे। जैसे ये 14 मई है, 15, 16, 17 और 18 को मैंने टाइम दिया आर्ट एंड कल्चर को। सबसे लेट आर्ट एंड कल्चर क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूलता है। पॉलिटी यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, आपको एकदम लास्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्ट एंड कल्चर को आपने 4 डेज़ दिए। इन 4 डेज़ में आप क्या करोगे, आप स्टैटिक पढ़ोगे, आप PT 365 से जो करंट के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, आर्ट एंड कल्चर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, वो ऐड करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट देना है और फुल सिलेबस, और एक CSAT का टेस्ट देना है। और कैसे देना है, फुल लेंथ टेस्ट जब आप GS का दोगे उसके 3 घंटे के बाद आप CSAT का भी टेस्ट दोगे, जैसे प्रीलिम्स में होता है। अलग से CSAT मत दो, CSAT तब दो जब आपको दिक्कत हो चुकी हो GS के पेपर देने की, जब आपका माइंड ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही होगा। तो ये हमारा 1 डे साइकिल था। अब हमारा 4 डे साइकिल चलेगा फॉर एवरी सब्जेक्ट। इन 4 डेज़ में क्या करना है, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, PT 365 और मंथली, दोनों नहीं, प्रीवियस ईयर, एक फुल लेंथ टेस्ट और फुल सिलेबस और एक CSAT टेस्ट। तो अब ये 4 डेज़ 4 डेज़ 4 डेज़ ऐसे करते करते हम उल्टा जा रहे हैं। अगेन उसी ऑर्डर में करेंगे, सबसे पहले पॉलिटी, लास्ट में आर्ट एंड कल्चर। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब मैंने 5 डेज़ डेडिकेटेड CSAT की प्रेप के लिए रखे हैं अप्रैल में। ऐसा नहीं है इससे पहले CSAT नहीं पढ़ेंगे, बट इन 5 दिन को आप CSAT पढ़ना, क्योंकि CSAT में बहुत लोग फेल होते हैं, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है। और एक और काम जो हम प्लानिंग में नहीं करते, मैंने यहाँ पे रिजर्व रखे हैं 5 दिन, क्योंकि यहाँ हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे। पॉलिटी में किसी को 5 दिन लग जाएंगे, इकोनॉमी में किसी को 6 दिन लग जाएंगे, तो रिजर्व भी हैं 5 डेज़ फॉर यू। तो अब यहाँ तक प्लान करके हम पहुँच गए 9 अप्रैल तक। अब है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल इज़ द एक्चुअल D-Day। इस दिन क्या होना चाहिए, 9 अप्रैल पे आपकी ये हालत होनी चाहिए कि ये सारे 8 सब्जेक्ट आपको इतने लेवल के आते हों कि आप उन्हें 4 डेज़ में रिवाइज करने के केपेबल हो, तो आपका हो जाएगा। मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही प्लान करके अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री दिया था, एंड दिस विल मैक्सिमाइज योर स्कोर फॉर श्योर। ठीक है,
अब 9 अप्रैल एक्चुअल डी डे है, 8 सब्जेक्ट हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टू नवंबर। नवंबर में 1 नवंबर से ये प्लान स्टार्ट है। आपको क्या करना है, नवंबर में आप 80% अपना टाइम दो ऑप्शनल या एथिक्स, इनमें से कोई एक चीज़ जो आपको कम आती हो, एंड एनी प्रीलिम सब्जेक्ट दैट यू आर वीक इन। मोस्ट लाइकली इन चारों में से कोई एक होगा, तो ये करो। और आपका टारगेट क्या है कि आपने 2 मेंस के टेस्ट ज़रूर लिखने हैं। अगेन मूविंग ऑन टू दिसंबर सेम ऑप्शनल और एथिक्स एंड एनी प्रीलिम सब्जेक्ट दैट यू आर वीक इन चारों में से कोई एक होगा। इसको 20%, इसको 80%। अगेन टारगेट है कि 2 मेंस के टेस्ट आप दे दो 250 मार्क्स के। ये कर दिया तो ऑलरेडी आपकी ठीक ठाक तैयारी हो गई मेंस की। अगर आप इस स्टेज तक नहीं पहुँचे हो, ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है, एथिक्स पढ़ा ही नहीं आज तक, तो जो मेंस का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा आउट ऑफ ऑप्शनल एंड एथिक्स, बस इन दोनों में, ऑप्शनल और एथिक्स में जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब आते हैं जनवरी में। जब आप जनवरी में आएंगे तो अब हम स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर से। वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर एंड में था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भूलता है। यहाँ आर्ट एंड कल्चर स्टार्टिंग में है बिकॉज स्टार्टिंग में टफ काम हम कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे आपको फ्रॉम 1 जनवरी टू 15 जनवरी 15 दिन दिए हैं फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट मिडीवल। इन 15 दिन में क्या करना है, इन 15 दिन में आपको उसका स्टैटिक पढ़ना है, जिस भी सोर्स से आप पढ़ना चाहते हैं। आर्ट एंड कल्चर पे एक डिटेल वीडियो आई मेक सून। प्रीवियस ईयर करने हैं फ्रॉम 2013 टू 2022 मेंस के, एंड इफ़ प्रीलिम्स के आप कर सकते हैं तो 20 ईयर्स के कीजिए, तो 10 ईयर्स के तो मिनिमम कीजिए, और एक सेक्शनल टेस्ट देना है आपने मिनिमम। इन 15 दिनों में आपका ये काम है आर्ट एंड कल्चर को लेके। अब हो सकता है कि आप इतने सक्षम हो कि आप 10 दिन में कर लो। इफ़ यू कैन डू इट इन 10 days, गिव द रिमेनिंग 5 days टू ऑप्शनल और एथिक्स। बट ये बेयर मिनिमम है। 15 days में यू हैव टू डू ऑल द मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने देख लिया इससे बहुत फ़ायदा होता है। प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टैटिक और एक सेक्शनल टेस्ट मिनिमम प्रीलिम्स का, वैसे आपको 2 देने चाहिए। सेम देन अगेन फॉर इकोनॉमी आई एम गिविंग यू 2 weeks। अगर कोई सब्जेक्ट जल्दी ख़त्म हो जाता है तो पहले वाला उससे ऊपर शुरू कर सकते हो। सेम फॉर पॉलिटी आई एम गिविंग यू 2 weeks हियर। देन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 weeks। सेम आइडिया है, थोड़ा सा आगे चेंज होगा, वो भी दिखाता हूँ। फिर आप ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ये फरवरी का एंड हम पहुँच गए। अगेन मार्च में यू विल रीड ज्योग्राफी टिल हियर। अब जब आप ज्योग्राफी यहाँ तक पढ़ चुके हो, एक चीज़ यहाँ पे फ़र्क ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ 1 week दिया है बिकॉज एक बुक है स्पेक्ट्रम। आप 1 हफ्ते में आराम से रिवाइज कर सकते हो, एंड आगे भी 2 इटरेशंस होनी है, तो 1 week में आप कर सकते हो। अगेन ज्योग्राफी पे आई हैव गिवन यू 2 weeks। 5 मार्च तक हम पहुँच गए, ज्योग्राफी तक आप पहुँच गए। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5 मार्च तक PT 365 रिलीज़ हो चुकी होगी, क्योंकि लेट रिलीज़ होती है। तो अभी तक आपने इन सब्जेक्ट्स का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट वीक आफ्टर 5 मार्च टू 12 मार्च आप करंट अफेयर्स में, हमने पढ़ा था ना कि IR और सोशल इशूज़ तो पढ़ना ही है PT 365 से, पॉलिटी और इकॉनमी के भी करंट पढ़ लीजिए क्योंकि अब PT 365 रिलीज़ होगी। तो ये एक वीक आपका यहाँ जाएगा। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो अब नेक्स्ट 2 weeks फॉर एनवायरनमेंट एंड उसके नेक्स्ट 2 weeks फॉर साइंस एंड टेक। और इनकी PT 365 आपको, जैसे मैंने अपनी साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट की वीडियोस में बताया है, यू इंटीग्रेट विद द स्टैटिक। एनवायरनमेंट 2 weeks ऑफ साइंस एंड टेक, एंड पहुँच गए हम 9 अप्रैल तक। दिस इज़ द एक्चुअल डी डे। अगर यहाँ पे आप इस पोजिशन में हैं कि आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, एंड देन यू कैन रिवाइज देम इन 4 days each, and then finally in 1 day each you will maximize your score. That's it, that's all the advice I had to give you. Just एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, 80% is enough. पूरी तरह ये प्लान एग्जीक्यूट कोई नहीं कर पाएगा। You don't have to be perfect. There will be bad days, सबके लिए आते हैं। Don't try to be perfect, and this is not a life and death issue. लास्ट में ज़रूर याद रखना, never place the exam above your family and or your mental health. You matter more than the exam. That's it, that's all I had to say. After this, I'll make videos only after the HCS mains is completed on 1st November. And I wish you all a very happy Diwali. I'll see you all after 1st November.